हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था मोल क्या होता है, उसको नंबर के टर्म में किस तरह से डिफाइन करते हैं, उसके बाद मास के टर्म में किस तरह से डिफाइन करते हैं, और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का मास लिखाया था जिसको मैंने बोला था आप लोग को याद करके लाने के लिए। ये भी बोला था कि 118 एलिमेंट में से बस इतना का मास याद रखो, उससे ज्यादा आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि अगर आपसे कभी कोई पूछता है मोल क्या होता है, तो कुछ नहीं, सिंपल सा डायरेक्ट बोलिए 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स। अगर कोई कुछ बोलता है गलत है, ठीक है ना, तो उसको बोलिए आप डिफाइन करते रहिए, बस हमें जो चाहिए वो आ चुका है। ठीक है, चलिए उसके बाद बताया था मैंने पार्टिकल्स क्या होता है। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं आपका वो क्या होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस से बताया गया था। ठीक है, मैंने ये भी बताया था आपको कि मोल जो होता है, मोल इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। बात समझते हो, जैसे मैं बोलूं 1 डजन डंकी, डंकी गधा, कुछ भी हो सकता है ना, अपन समझ सकते हैं ना। तो क्या होता है, डंकी मतलब 12। बताइए इस 12 का कोई यूनिट होता है या नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। बात समझ में आती है ना। चलिए फिर अपन ने देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना रहे और आपके पास दिया हुआ है गिवन पार्टिकल्स। ठीक है ना, तो बताइए इसका मोल किस तरह से निकलेगा। तो एवोगाड्रो, इसको अपन क्या बोलते हैं, Na, एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, ये मैंने करवाया था। फिर मैंने बताया था कि 1 मोल ऑफ सोडियम इन टर्म ऑफ वेट या मास। केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा, मास और वेट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बात समझ में आती है ना। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास का मतलब होता है सम ऑफ ऑल एटॉमिक मास प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोलिकुलर मास। जैसे अगर आपसे पूछा जाता H2O का मोलिकुलर मास कितना होता है, तो बताइए हाइड्रोजन में कितना होता है, 1 इंटू 2, 2 एटम इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद ऑक्सीजन में कितना होता है 16, एटम कितने 1, तो इंटू 1, तो बताइए 16। और ये सब किस में होगा, ग्राम में, तो बताइए ये 18 ग्राम हो गया। बात समझ में आती है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ ऐसा ही देखा था। अब हम क्या करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, शायद सेकंड लेक्चर है आपका। चलिए यहां पर देखते हैं अपन मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, देखिए इसमें जो अपन को देखना है, ठीक है, क्या देखना है, इसकी सबसे पहली बात करते हैं, एक ट्रिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ट्रिक। ठीक है ना, इसी को ध्यान रखना है, इसके थ्रू जितने भी फॉर्मूले वो सब आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए नंबर 1 पॉइंट, कभी भी आपको जब पूछा जाएगा उसका नाम है मोल। मोल ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम मोल को यहां पर लिख लेते हैं, समझिएगा बढ़िया से। ठीक है, अब देखिए 3-4 जगह से आपसे मोल निकालने के लिए पूछा जा सकता है। जैसे मास दे देगा, ठीक, मास देकर आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा कि मास ऑलवेज इन ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मास से हमें मोल निकालना है। ठीक है, तो मास से जब भी मोल निकालना रहेगा तो हम डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, कभी कभी ये भी हो सकता है कि मोल से मास निकालना रहे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कभी कभी आपके पास पार्टिकल्स देगा, यही है, ये अगर आपको निकालना आ गया ना तो बस फिर मोल कॉन्सेप्ट बहुत आसान। ठीक है ना, लोग कहते हैं आसान है, लोग कहते हैं हार्ड है। ठीक है ना, जब स्टूडेंट पढ़ते क्वेश्चंस बनाते तो ऐसे बोलते हैं हार्ड है, बहुत बोलते हैं इजी है। रीजन हार्ड और इजी कहां से आता है,
मेन पॉइंट होता है कॉन्सेप्ट। बहुत लोग ट्रिक बताते हैं, कहानी खत्म कर देते हैं, यही सबसे बड़ी हमारी वीकनेस पॉइंट है। ध्यान रखिएगा कि ट्रिक पे कभी मत जाइए ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर एक बताया जा रहा है बस इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए अच्छे से, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। ऐसा नहीं कि विषय क्वेश्चन भी ट्रिक पे बना लीजिएगा, गलत, क्योंकि हर चीज का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। आज अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो आपका एक अलग एम होगा, सामने वाला का कुछ अलग एम होगा। बात समझ रहे हैं? चलिए, समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। यहां पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, मोल से पार्टिकल नहीं, पार्टिकल से मोल निकालना है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि मोल से हम लोग पार्टिकल निकालें, दोनों केस हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, कभी भी अगर पार्टिकल से हमें मोल निकालना रहता है तो हम मतलब पार्टिकल से मोल निकालना है। क्या निकालना है? मोल। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग डिवाइड करते हैं किससे? Na से, अवोगाड्रो नंबर। अगर मोल से पार्टिकल निकालना है, ध्यान दीजिएगा, मोल से पार्टिकल निकालना है तो इंटू करेंगे Na से, ठीक है। अब समझिए हमारे पास यहाँ सबसे बड़ी बात कि पार्टिकल्स क्या क्या होता है। तो ये होता है हमारे पास एटम, मॉलिक्यूल और आयन। हम इन तीनों को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। बस पहले इसको समझ जाते हैं। अब देखिए एक तरह का और पॉइंट होता है जहां से हम लोग मोल निकालते हैं, इसका नाम है वॉल्यूम इन लीटर एट STP and NTP of any गैस, ठीक है ना। अभी तक जेई ने एसटीपी और एनटीपी अलग अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा है, थोड़ा सा वैल्यू में चेंज आता है, ठीक है ना। लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा यहाँ पर वॉल्यूम यानी मोलर वॉल्यूम पढ़ाऊंगा तो वहां से हम लोग देखेंगे कि ये दोनों है क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर किसी भी गैस के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। और एक पॉइंट, एक होता है आपके पास मोलर मास, इससे पहले ही पढ़ना था लेकिन मैं अभी तो जस्ट मोलर मास के बारे में बताऊंगा ही, ठीक है ना। तो मोलर मास का मतलब होता है कि एक मोल में, फिर से समझिए, मोलर मास यानी एक मोल में कितना मास प्रेजेंट है, किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, मोलर मास। अगर मैं भी आपसे पूछ लिया जाए कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है तो क्या बोलोगे? तो मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है एक मोल में कितना वॉल्यूम है, डायरेक्ट यही बता सकते हो ना, समझ में आता है। चलिए फिर हम लोग आते हैं यहां पर इस पॉइंट पे। अब देखिए हमें इससे मोल निकालना है, किससे? वॉल्यूम से। तो जब इससे हमें मोल निकालना है तो ध्यान दीजिएगा एक वैल्यू आता है हमारे पास 22.4, ये हो जाएगा किसमें, लीटर में, ठीक है ना। ये वैल्यू यहीं से आता है, ठीक है। अब देखिए यहां से कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, ये निकालने के लिए थे इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। समझ में आती है। चलिए एक बात और ध्यान दीजिएगा कि कभी भी मास से डायरेक्ट पार्टिकल्स नहीं निकाल सकते हो, आपको इस रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब पहले मास से मोल, मोल से पार्टिकल, तब आप लोग ये निकालोगे, ठीक है ना। ये रास्ता शॉर्टकट कभी मत अपनाना, ध्यान देना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी कहानी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। आप सोचोगे कि आपके पास ये दिया हुआ डायरेक्ट हम लोग मॉलिक्यूल, एटम, आयंस, इलेक्ट्रॉन कुछ भी निकाल लेते हैं, तो ये गलत रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है ना। चलिए ये हमारी बातें हुई। देखिए यहां से कुछ फॉर्मूले निकल कर आते हैं, उन सबको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला आप लोग मास या वेट, ठीक है, दिया हुआ है, मोल निकाल लें। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये मास के टर्म में। अगर पार्टिकल्स दिया हुआ है तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ
मोल्स, तो लिखा हुआ है गिवन पार्टिकल्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फिर हम लोग ये देख सकते हैं एक और पॉइंट कि देखिए यहां पर दिख रहा है कि नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स इजिकल टू, देखिए ये वॉल्यूम दिया हुआ है, तो गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी या एनटीपी ऑफ एनी गैस। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, किससे डिवाइड करना है, 22.4 लीटर से। मैं बताऊंगा कि कभी कभी ये मिलीलीटर में रहे तो ये भी मिलीलीटर में आप लोग कर सकते हो। ठीक, तो ये सब कुछ ये हो गया। ठीक है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कहानी अभी खत्म नहीं है। ठीक, अब देखिए यहां से मैं आप लोग को एक और नोट करवाता हूं, क्योंकि आगे जाकर काम, देखिए आगे जितने भी पॉइंट काम आने वाले हैं उन सबको हम लोग करेंगे। देखिए यहां पर एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी, यहां पर देखिए होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा 1 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। ठीक है, फिर 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। अब तुम बोलोगे सर ये मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये बड़ी बात है ना, यही सब देखना पड़ता है। ठीक है, तो जरा सा हम पढ़ रहे हैं मोल और कर रहे हैं किसकी बातें। तो एक बात देखिए, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहा है तो जीरो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग को। कभी कभी लीटर को किस में, मिलीलीटर में, और मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना, तो ध्यान दीजिएगा बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो जीरो बढ़ रहा है, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाइएगा तो घट रहा है। ठीक, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। मेरा कहने का मतलब कि अगर इसको बोले 1 मोल तो 1 मोल कितने डेसीमोल के बराबर हो जाएगा, 10 डेसीमोल। अब डेसीमोल मत बोल देना, ठीक है ना। अब आ जाओ, 1 मोल बराबर कितना सेंटीमोल हो जाएगा, 100 सेंटीमोल। अब देखो 1 मोल बराबर कितना हमारे पास ये आ जाएगा मिलीमोल, तो 1000 मिली। ये जेई ने भी क्वेश्चन पूछ रखा है, मेन ने मिली मोल से, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ था इसलिए कराना जरूरी था। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा था तो मैं बताता हूं यहाँ पर। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए और आयंस के लिए हम लोग अलग अलग केस पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है। मतलब उस पॉइंट में वो क्या होता है ना, ऐसे घूमते हुए जाने से अच्छा हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा सीक्वेंस पकड़ते हैं जिससे क्वेश्चंस भी बन जाए और कॉन्सेप्ट भी आसान हो जाए। बात समझ में आती है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ moles present in 88 ग्राम, 88 मत लीजिए, 120 ग्राम ऑफ यूरिया। बस अब आपको बताना है। तो देखिए दिया क्या हुआ, आसान सा क्वेश्चन दिया, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, कुछ समझना भी नहीं। अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन बन गया। देखो हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सबसे बड़ी बात है कि यूरिया क्या होता है,
यूरिया यूरिया होता है 60%, CONH2 ये है। अब हमें पहले इसका मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि देखो मास दिया हुआ है तो हमें डिवाइड किससे करना है, मॉलिक्यूलर मास। तो ध्यान दीजिएगा मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 14 इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 इंटू 2 प्लस देखो कार्बन का कितना होता है 12 और एक ही है प्लस यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 1। अब यहाँ पर देखो 14 इंटू 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 2, ठीक है। जब इन सबको ऐड कीजिएगा तो आपके पास ये हो जाएगा कितना 60 ग्राम, देखो ना 14 टू 16, 16 फिर इसको ऐड कीजिए 16, 12 और 16, हाँ तो 60 ग्राम हो गया। बात समझ में आती है ना, मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मोल में कितना मास है, तो कितना हो गया ध्यान रखिएगा 60 ग्राम, यही होता है मोलर मास, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, मोल्स निकालना है। तो बताओ कितना मास दिया हुआ है 120 ग्राम। अब देखो किसमें दिया हुआ है ग्राम। अब बताइए ये इसका मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ठीक है। ऐसे यूनिट लेस होता है, 0 से 0 कट जाएगा, सीधे काट दो, इतना हो गया 2 मोल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, सेम क्वेश्चन में देता हूं, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सेंटीमोल, ले लीजिए सेंटीमोल प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ 36 ग्राम ऑफ क्या चीज, वाटर ना लिख के मैं H2O लिख देता हूं आपको आसान। चलिए बनाइए तो फटाफट, बहुत आसान है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए टाइम खत्म होगा, नहीं तो फिर लंबा लेक्चर हो जाएगा। क्या होता है ना, मैं मतलब ये थोड़ा शॉर्टकट कर दिया हूँ, थोड़ा कम यानी 30 टू 40 मिनट। और कभी कभी देखते हैं कि उसके अंदर थ्योरी ज्यादा है तो अपन क्या करते हैं 1 आवर का लेक्चर कर देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा कभी प्लस भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादा लेक्चर देखने के बाद, क्योंकि आप मोबाइल पे देखते होंगे, ठीक है, या किसी के पास लैपटॉप होंगे, ठीक है ना, सबके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करते हैं 30 मिनट या 40 मिनट का लेक्चर्स बनाएंगे, जिससे कि आप लोग को भी पढ़ने में आसानी हो, जल्दी खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर पे हमें मूव करने में आसानी रहेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ना है, प्यार से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाइए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, ठीक है ना। कोई डीपीपी का भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा यहाँ पर, हर डीपीपी का सॉल्यूशन आपको अवेलेबल रहेगा। बात समझ में आती है, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। चलिए हम आते हैं इस पॉइंट पे, देखिए ये क्या है हमारे पास, ये पूछ रहा है H2। तो देखिए H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, डायरेक्ट बताइए। अरे एक यहाँ पर वो हाइड्रोजन का 1 होता है 2 प्लस, अब बताओ ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 1 इजिकल टू कितना 18 ग्राम, ठीक। ध्यान दीजिएगा, दिखाई देना चाहिए। अब देखिए पूरा पूछ रहा है हाँ क्या चीज सेंटीमोल। तो पहले हम मोल निकाल लेते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है, गिवन दिया होगा ना हमें 36 ग्राम अपॉन इसे कितना है 18 यानी 18, ग्राम से ग्राम कटेगा, ये कट जाएगा तो कितना हो गया 2 मोल, यही हो गया। अब
मुझे एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा कि एक मोल, ध्यान रखिएगा, एक मोल में कितना सेंटीमोल है? देखो यहाँ पर एक मोल में 100 सेंटीमोल, यानी एक मोल में आपके पास 100 सेंटीमोल है। तो मोल कितना है? 2। तो कितना हो जाएगा? 2 मोल में कितना आ जाएगा? 200 सेंटीमोल नहीं आ जाएगी। तो हमारा आंसर है। बात समझ में आती है? चलिए पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग क्या आते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं, मतलब इस बोर्ड को मिटाते हैं। ठीक, चलिए नोट कीजिए। तो चलिए अपन फिर मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इससे अच्छा। देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर इस तरह से कभी कभी दे देता है, ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट फॉर एलिमेंट, ठीक है, किसके लिए? एलिमेंट के लिए हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब एलिमेंट होता क्या क्या है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ईटीसी, बहुत सारा होता है, ठीक है ना, यानी क्या आता है, ईटीसी। बात समझ में आता है? कोई दिक्कत? देखिए यहां पर हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे, ठीक है ना, आगे काम आएगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर हम लोग क्या है, ये सब एलिमेंट है ना, तो हम लोग बोलेंगे पार्टिकल, ठीक है ना। तो पार्टिकल क्या होता है हमारे पास, ध्यान रखिएगा, इस पार्टिकल को अपन यहां पर बोलेंगे क्या, एटम। क्या बोलेंगे? पार्टिकल को अपन एटम बोलेंगे, ठीक है ना। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है फॉर्मूला वेट, ठीक है ना। तो फॉर्मूला वेट का मतलब हो जाएगा आपके पास कुछ नहीं, किसका वेट, इस एटम का वेट, मतलब एटॉमिक वेट हो जाएगा, ठीक। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 मोल, ध्यान रखिएगा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम, ध्यान दीजिएगा, मैंने लास्ट क्लास में यही पढ़ाया था आप लोगों को कि 1 मोल कैल्शियम का मतलब होता है, दो बातें हो जाएगी। अगर इसको नंबर के टर्म में लिखे तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23, क्या चीज, एटम, ठीक है ना। या अगर इसी को लिखना है आपको किसके टर्म में, ध्यान रखिए, वेट के टर्म में, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपके पास, कैल्शियम में कितना होती है, 40 ग्राम। बात समझिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है ना। कभी कभी पूछा भी जाता है कि बताइए 1 ग्राम एटम, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। देखिए अगर आपने लिखा ना, तो इसको लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है 1 ग्राम एटम ऑफ किसका, कैल्शियम ना, 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आप लोग के पास पूछा जा सकता है, कभी कभी आपके पास पूछा जाता है मोल, ठीक है ना, मोल क्या होता है, तो इसको आप लोग बोल सकते हो ग्राम एटम, मतलब मोल दे दिया तो मोल में क्या लिख सकते हैं आप लोग, ग्राम एटम, ठीक है ना। बस इसको समझते चलिएगा, इसमें आप लोग के पास कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक, कोई समस्या यहाँ पर नहीं, ठीक। तो इसको आप लोग आराम से नोट कीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं बोलूं यहां पर आपसे कि 1 मोल ऑफ
एल्यूमिनियम बराबर कितना, अगर नंबर के टर्म में लिखना है तो ये, और मास के टर्म में लिखना है तो कितना होता है 20। देखो मैग्नीशियम के बाद होता है एल्यूमिनियम, यानी 12 13, तो इसका हो जाएगा 27 ग्राम। इससे ज्यादा हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। चलिए ये सब छोटी छोटी बातें जो कि कभी कभी क्वेश्चन को घुमाने में किया जा सकता है, मतलब क्वेश्चन को लेंदी बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर वर्गमूल, ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल्स मतलब यहाँ पर एटम हो गया, फार्मूला वेट मतलब एटॉमिक, देखो ना क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिएगा, एटॉमिक वेट, ठीक है ना, यही सब होता है। अब आते हैं हम लोग एक छोटी सी क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे, ठीक। तो क्वेश्चन से आपके पास कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिएगा, ना दिखे तो बता दीजिएगा, प्रेजेंट इन सिंपल सा क्या हो गया, कौन क्या लिया अपन ने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मैग्नीशियम भी ले सकते हो, यानी 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी ले रहे हैं, एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो बताइए, देखिए वो हमारा ट्रिक तो मिट गया, ठीक है ना, मैंने बताया था ना कि यहाँ पर गिवन क्या है हमारे पास, ध्यान रखिएगा, गिवन क्या है, वेट है, ठीक है ना। अगर वेट गिवन है हमारे पास, ठीक है, और किसका दिया हुआ है, मैग्नीशियम का, मतलब मास, तो मास से आपको पहले क्या करना है, मोल निकालना है। बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक। अगर आपको मास निकालना, मतलब मोल निकालना है मास से, तो कौन सा फार्मूला यूज कर रहे थे आप लोग, सिंपल। और मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, रुक जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया था हमारा। चलिए अब देखिए, इसको हम लोग यहाँ पर कुछ बताना चाह रहे हैं कि देखिए, कभी भी आपसे अगर इलेक्ट्रॉन पूछता है तो ध्यान रखिएगा एक बात, जैसे नोट में कि ऊपर जो होता है ये एटॉमिक मास होता है, ठीक है ना, एटॉमिक मास होता है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। इसका दूसरा नाम भी होता है सुपर सेरिट मास, ठीक। जेई में क्वेश्चन पूछ चुका है कि जिंक का सुपर सेरिट क्या होता है, मास क्या होता है, हालांकि मैं सूरत बोलने वाला था, ठीक। अब आ जाए यहाँ पर, ये क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। इसी को बोलते हैं अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक। इसी को बोलते हैं अपन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक, और न्यूट्रॉन्स बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स ई से डिनोट करते हैं, लेकिन इन न्यूट्रल केस, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आती है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है, क्योंकि आप लोग 10th पास किए हो तो 11th में आते ही सबका ज्ञान होना चाहिए। हालांकि इनऑर्गेनिक जब स्टार्ट कीजिएगा, हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट में, या अगर आपको ये सब पढ़ना होगा तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने बता रखा है, ठीक है ना, वो अलग से टॉपिक होगा। फिजिकल में हम लोग डायरेक्ट एंट्री नहीं किए, मतलब उसको प्लेलिस्ट में नहीं बनाया गया है। बात समझ में आ रहा है। पार्टिकल्स होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब चलिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो पता है, हमें न्यूट्रॉन नहीं पता है, तो हम यहां पर न्यूट्रॉन भी, यानी लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, ये माइनस जेड, ठीक है, मतलब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने कहानी में। देखिए सॉल्यूशन, हमें क्या करना है, मोल निकालना है, ठीक। तो बस उस रास्ता को भी अपना सकते हो, और नहीं तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ
मैग्नीशियम बराबर क्या है 1 मोल ऑफ कैल्शियम यानी मैग्नीशियम बराबर 6.022 इंटू 10 का पावर 23 या इसी को लिख सकते हो कितना इसका क्या चीज दिया हुआ है ये तो लिख सकते हो 24 ग्राम। ठीक है अगर मैं बात करता हूं कि 1 ग्राम में ठीक है ना 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितना दे रखा है सब ठीक है तो लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 का पावर 23 अपॉन 24 कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको दिया कितना हुआ है 48 ग्राम ध्यान दीजिएगा कितना दिया हुआ है ये आ गया 24 आया कहां से ठीक है वेरी गुड है यहाँ पर क्या हो गया 24 ग्राम। ठीक अगर आपसे बोला जा रहा है कि मुझे बताइए अब देखिए 48 ग्राम में आपको निकालना है ठीक है तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23 अपॉन 24 इंटू 48 ग्राम दिया हुआ है बात समझ में आती है। ठीक तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज इतना ठीक है ध्यान से 24 ग्राम में ध्यान रखिए यानी 24 ग्राम दिया हुआ है ठीक है ना तो ये हम यहाँ कितना दे दिया 48 ग्राम में आपको बताना है तो कितना हो गया 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू कितना 48 तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ठीक है ना ये कितना आ गया क्या आ गया आपके पास पार्टिकल्स आ गया क्या निकल गया ये आपके पास पार्टिकल्स निकल गया और जब एक बार पार्टिकल्स निकल गया क्या निकल गया पार्टिकल्स निकल गया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। ध्यान रखिए ये कभी भी निकल जाए तो आपका टेंशन खत्म। मैं एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताता हूँ इसका निकालने का लेकिन ये इसका मेथड है ठीक है ना मतलब कॉन्सेप्चुअल मेथड ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए कि हमारे पास ये हो गया तो हम लिख सकते हैं मैं क्या करता हूँ इसको मिटा रहा हूँ आप लोग अगर मन हो लिखने का तो लिख सकते हो नहीं तो मैं मिटा रहा हूँ हालांकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ऐसी बातें जो एट ए टाइम मिटाया जाए उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक आप देखो यहाँ पर अच्छा लगेगा इसको ऐसे कर लो। अब देखो यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन किसमें मैग्नीशियम तो लिख सकते हैं कितना है मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है एटॉमिक नंबर के बराबर तो 2 इंटू यानी 12 इंटू 2 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आती है कोई दिक्कत नहीं तो इसको नोट कीजिए। अगला हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं कैलकुलेट द लिख देता हूं अच्छा इसका एक सिंपल तरीका नहीं देखिएगा देखो हम क्या करते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तब बता इसका मास कितना दिया हुआ है 48 ग्राम और बता इसका वेट कितना होता है 24 ग्राम काटेंगे तो 2 मोल आ गया ठीक है ना। मोल्स हम क्या करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब कुछ पॉइंट मतलब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता इसलिए बता रहा हूं पार्टिकल्स क्या होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू मोल से तो क्या निकल गया आपके पास पार्टिकल देखिए वही चीज है अलग कुछ भी नहीं है। अब यहां पर लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कितना मैग्नीशियम तो 12 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन यानी लिख सकते हो 24 एन इसको भी लिख सकते हो तो क्या
यहाँ यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, देखो बराबर है ना। ठीक, चलिए अब हम लोग एक क्या करते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन और करते हैं, कभी कभी कुछ पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना। पूछ रहा है, लिखे तो आप लोग कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ क्या, हाँ दोनों बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए ना, निकाले तो हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकाल ही लियो ना आसानी से। चलिए ठीक है, बाद में देखिएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल गया है, चलिए तो मैं क्या करता हूँ, इसका भी इलेक्ट्रॉन ही निकाल देता हूँ। चलिए ठीक है ना, समझ में आएगा। चलिए तो देखिए, हालांकि ये भी हमारा सही है, ये भी सही है, ये सिंपल हो गया, लेकिन ये समझ के रखिएगा तो आगे बहुत चीज में काम आने वाला है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जहां पर इसको आप लोग यूज कीजिएगा, बात समझ में आती है ना। चलिए ठीक, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, निकाल सकते हो। चलिए HW में लिख देता हूं, फिर कैलकुलेट HW, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन present in 1.20 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक, अच्छा यूरिया कैसे ले सकते हैं, हम लोग मॉलिक्यूल तो नहीं पढ़े ना, अभी हम लोग एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग इसके बाद ये तो अभी मोल के टर्म में देखे हैं ना, मोल बता रहा हूं मैं, मोल जो देखे, मोल कॉन्सेप्ट फॉर एलिमेंट के लिए। अब अगले बार हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल के लिए, फिर बात करेंगे आयंस के लिए, मतलब तीनों के बारे में ना एक एक पढ़ लेंगे, ठीक है ना। कल जो अगला लेक्चर है उसमें मॉलिक्यूल और आयंस दोनों खत्म करके मोलर वॉल्यूम पे आएंगे। ठीक, तो प्रोटॉन प्रेजेंट इन ले सकते हो 8.0 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक, एक और लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल प्रेजेंट इन, ले सकते हो कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 6.4 ग्राम ऑफ, या 64 ही लीजिए, आप लोगों को फायदा रहेगा, सल्फर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा HW, बाकी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।